बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, हम आपको प्यारे इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तकवे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपकी खिदमत में एक अफसानवी सबक आमोज किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। किस्सा है एक शहजादी का और एक ढोल वाले का। ढोल वाले ने किस तरह शहजादी की जान बचाई, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। एक दफा का जिक्र है कि एक ढोल वाला समंदर के किनारे टहल रहा था जब उसे किनारे पर एक थैला पड़ा नजर आया। उसने वो थैला उठा लिया और अपने घर ले गया। वो काफी थका हुआ था तो सोचा कि थैला सोने के बाद खोलूंगा। जब वो सोने लगा तो अचानक किसी निस्वानी आवाज ने उसे पुकारा, ढोल वाले, ओ ढोल वाले। ढोल वाला हड़बड़ा कर उठ बैठा। घर में काफी अंधेरा था क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और कोई बत्ती भी न थी। ढोल वाले ने पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? ये जो तुम थैला उठाकर लाए हो ये मेरा है और इसमें मेरे कपड़े पड़े हैं। मैं समंदर में नहाने गई थी और कपड़े इसी थैले में रख दिए थे। ढोल वाले ने कहा, अच्छा मैं ये थैला तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन तुम हो कौन? मैं एक शहजादी हूँ। मुझे एक जादूगरनी ने कैद करके रखा हुआ है। हफ्ते में एक बार मुझे समंदर आने की इजाजत है। अब कपड़े नहीं है तो मुझे वापस जाने में देर हो गई है। वो मुझे बहुत मारेगी। तुम जल्दी से मेरे कपड़े वहीं छोड़ दो जहाँ से लाए हो। रुको जरा, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। ढोल वाले को शहजादी पर तरस आया। नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। वो तुम पर भी अपना जादू चला देगी। वो बाद में देखेंगे। ये बताओ कि कहाँ कैद करके रखा है उस जादूगरनी ने? शुमाल की तरफ एक जंगल है। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ है। उस पहाड़ के दूसरी तरफ ही मुझे कैद करके रखा है। उस जंगल में बहुत सारे देव घूम रहे हैं। तुम मत आना। ढोल वाला उठा और थैला पकड़ा। उसने थैला वहीं समंदर के किनारे जाकर रख दिया और जंगल की तरफ निकल गया। वो जब जंगल के अंदर दाखिल हुआ तो जोर जोर से अपना ढोल बजाने लग गया। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। अचानक एक बड़ा सा देव ढोल वाले के सामने आया और बोलने लगा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो और इतनी जोर जोर से ये ढोल क्यों बजा रहे हो? मेरे पीछे एक बहुत बड़ा काफिला आ रहा है। मैं तो बस उन्हें ढोल बजाकर आगाह कर रहा हूँ कि रास्ता साफ है। वो काफिला पूरे जंगल में कब्जा करना चाहता है। ढोल वाले ने मुस्तहकम लहजा बनाते हुए कहा। देव थोड़ा घबरा गया। वो कैसे हम पर हमला कर सकते हैं? ये जंगल हमारा है। मेरी बात सुनो, मेरे सिपाहियों का एक तीर तुम जैसों का ढेर लगा कर रख देगा। अगर जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। देव डर गया और वहां से भाग गया। ढोल वाला अब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। जंगल के बीचों बीच वो पहाड़ तक पहुंच गया था। वो पहाड़ शीशे का बना हुआ था। उस पर चढ़ना नामुमकिन था। ढोल वाले ने देखा कि करीब ही दो देव आपस में लड़ रहे हैं कि कौन जीन का इस्तेमाल करके इस पहाड़ पर पहले चढ़ेगा। ढोल वाला उनके पास गया और कहा कि तुम में से उस दरख्त को हाथ लगाकर पहले जो वापस आ जाएगा वही जीन इस्तेमाल करेगा। दोनों देव मान गए और दौड़ लगा दी। ढोल वाले ने जीन पकड़ी, उस पर सवार हुआ और पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंच गया। अभी सफर खत्म नहीं हुआ था। वो काफी थक चुका था और उसे भूख भी लगी हुई थी। थोड़ी ही दूर उसे एक झोपड़ी नजर आई। उस झोपड़ी में एक बुढ़िया रह रही थी। जब ढोल वाले ने कहा कि उसे रात रहने की इजाजत और थोड़ा खाना दे दिया जाए तो वो बहुत शुक्रगुजार होगा। उस बुढ़िया ने कहा, अगर तुम मेरे 3 काम कर दो तो मैं तुम्हें रहने भी दूंगी और लजीज खाना भी खिलाऊंगी। ढोल वाला मान गया। बुढ़िया ने कहा, ये चांदी का प्याला लो और जो तालाब नजर आ रहा है उसका सारा पानी निकालकर दूसरे तालाब में डाल दो और जो भी मछलियां निकले उनको तरतीब से एक तरफ रख देना। ये कहकर बुढ़िया चली गई। ढोल वाला परेशान हो गया कि अब वो क्या करे। बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। ढोल वाले, उठ जाओ ढोल वाले। ढोल वाले ने अपनी आंखें खोली तो सामने एक खूबसूरत लड़की को खड़ा पाया। ये खाना ले लो। ढोल वाले ने खाना खाया
उस लड़की ने पूछा कि वो परेशान क्यों है। ढोल वाले ने सारा किस्सा बयान किया। तुम परेशान ना हो, तुम सो जाओ और जब उठोगे तो तुम्हारा काम हो चुका होगा। ढोल वाले को तसल्ली हुई और फिर सो गया। उस लड़की ने 3 देव बुलाए और दरिया में से पानी निकालने को कहा। ढोल वाला जब उठा तो उसका काम हो चुका था। उस लड़की ने कहा, जब वो बुढ़िया तुम्हारे पास आए और पूछे कि एक मछली अलग क्यों पड़ी हुई है, तो तुम वो मछली उठाकर बुढ़िया की तरफ फेंकना और कहना, शैतान बुढ़िया, ये तेरे लिए है। जब बुढ़िया ने उसे देखा कि सब मछलियां तरतीब से रखी हुई हैं, बस एक अलग है, तो पूछा कि वो अलग क्यों पड़ी है। तो ढोल वाले ने मछली बुढ़िया की तरफ फेंकी और कहा कि शैतान बुढ़िया, ये तेरे लिए। बुढ़िया को इसकी हरकत पर बहुत ताज्जुब हुआ, लेकिन फिर अगला काम बताया कि सारा जंगल काट डालो और सारी लकड़ियों के गट्ठर बनाकर तरतीब से लगा दो, और फिर चली गई। ढोल वाला फिर से परेशान हो गया। वही खूबसूरत लड़की खाना लेकर आई और कहा कि तुम ये खाना खाकर सो जाओ, जब उठोगे तो तुम्हारा काम हो चुका होगा। ढोल वाले ने खाना खाया और सो गया। उस लड़की ने देव की मदद से वो काम भी करवा दिया। जब ढोल वाला उठा तो लड़की ने कहा, ये एक लकड़ी अलग से रखी हुई है। अगर बुढ़िया पूछे कि ये लकड़ी अलग से क्यों पड़ी है, तो लकड़ी उसकी तरफ फेंकना और कहना, शैतान बुढ़िया, ये तेरे लिए ही है। बुढ़िया आई तो सारा जंगल कटा देखा और लकड़ियों के गट्ठों को ताज्जुब से देखा और फिर अलग पड़ी लकड़ी का पूछा, तो ढोल वाले ने वैसा ही किया जैसा लड़की ने कहा था। अब बुढ़िया अपना आखिरी काम बता रही थी, ये जितनी भी लकड़ियां हैं सबको आग लगा दो। अब सब गट्ठरों को आग लगाना एक आदमी के बस का काम न था। ढोल वाला फिर से परेशान हो गया। वही खूबसूरत लड़की फिर से आई, खाना दिया और ढोल वाले को सो जाने का कहा। ढोल वाला सोकर उठा तो उसका काम हो चुका था। लड़की ने कहा कि सारी लकड़ियों को आग लग चुकी है। अब बुढ़िया तुम्हें इस आग में से वो लकड़ी लाने को कहेगी जो कि जली नहीं हुई। तुम बिल्कुल न डरना, उस आग में कूद पड़ना और वो लकड़ी ले आना जो नहीं जली हुई। वो लकड़ी मैं होंगी। मैं वही शहजादी हूँ जिसके कपड़े तुम समंदर से उठाकर लाए थे, और ये बुढ़िया ही वही जादूगरनी है जिसने मुझे कैद करके रखा हुआ है। जब तुम मुझे निकालोगे तो मैं अपनी असली हालत में आ जाऊंगी। फिर तुम अपनी फुर्ती का मुजाहरा करना और इस बुढ़िया के दोनों हाथ पकड़कर इसे आग में फेंक देना। कुछ देर के बाद बुढ़िया आई तो ढोल वाले को इस आग के शोलों में से एक ऐसी लकड़ी लाने को कहा जो जली नहीं हुई। ढोल वाला वो लकड़ी ले आया और जोर से जमीन पर मारा तो शहजादी अपनी असली हालत में आ गई और फिर जल्दी से बुढ़िया को पकड़कर आग में डाल दिया। जादूगरनी आग में जलकर राख हो गई। शहजादी पर से जादू का जोर टूट गया। शहजादी ने यहाँ रहने के दौरान कुछ देव दोस्त बना लिए थे, इसलिए इन देव ने ढोल वाले के काम में शहजादी की मदद की थी। अब शहजादी अपने महल को लौट गई और ये ख्वाहिश जाहिर की कि उसकी शादी ढोल वाले से कर दी जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपकी कोई खास ख्वाहिश है तो उससे भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।